आज हम सुनेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जिसके श्रवण मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विचार कर रहे थे कि भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय इन दोनों में से किसका विवाह पहले होना चाहिए। इसी विचार के साथ उन्होंने दोनों पुत्रों को अपने समक्ष बुलाया और घोषणा की, तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर सवार होकर तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणपति बप्पा शांत रहे। उन्होंने कैलाश पर्वत के चारों ओर माता पिता की ही प्रदक्षिणा की और आकर विनम्रता से कहा, आप दोनों ही मेरे माता पिता हैं और माता पिता ही संसार के समान हैं, इसलिए आपकी प्रदक्षिणा करना ही संपूर्ण विश्व की प्रदक्षिणा करने के समान है। शिवजी और माता पार्वती गणेश जी के इस बुद्धि एवं भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को ही विजेता घोषित कर दिया। जब भगवान कार्तिकेय वापस लौटे तो उन्होंने जाना कि गणेश जी बिना पृथ्वी प्रदक्षिणा किए ही विजेता घोषित हो गए हैं, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वे विरक्त होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्हें समझाने के लिए माता पार्वती और शिवजी स्वयं उनके पीछे गए, पर कार्तिकेय को किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं चाहिए थी। उन्हें चाहिए था एकांत। इसलिए वे और गहरे जंगलों में चले गए और ध्यानमग्न हो गए। जिस स्थान पर भगवान कार्तिकेय ध्यान में लीन हुए थे वहीं उनके सामने एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इस दिव्य रूप में भगवान शिव मल्लिक और माता पार्वती अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। यही रूप आगे चलकर प्रसिद्ध हुआ श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग। यह पवित्र कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता तथा स्कंद पुराण के श्रीशैल खंड में वर्णित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मोक्षदायिनी महाशक्ति से युक्त श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिनकी केवल दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मन, कर्म तथा आचरण शुद्ध हो जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन की विशेषता यह है कि जहाँ यह ज्योतिर्लिंग स्थित है वहीं देवी सती का पवित्र शक्तिपीठ भ्रमरांबा भी विराजित है। यही कारण है कि यह स्थल शिव शक्ति दोनों के दिव्य आशीर्वाद से पूर्ण है। श्री मल्लिकार्जुन का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग वर्तमान में आंध्र प्रदेश के पवित्र श्रीशैलम में स्थित है। और हाँ दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवत गीता को विस्तार रूप से सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। जरूर सुने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में उपलब्ध है।